हेलो फ्रेंड्स, आज मैं विलियम वर्ड्सवर्थ का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं इस पार्ट थर्ड में कितने क्वेश्चन आपको पता है। देखें, पहला क्वेश्चन हमने रखा है रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड। रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड। इसका ओरिजिनली नेम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। डिटर्मिनेशन, लेमिया, लीच गैदरर। अगला है O2 एडवर्सिटी। शायद आप लोगों ने इसका आंसर जज कर लिया होगा। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, लीच गैदरर। रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड लीच गैदरर। देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेडोमिया, कई बार पूछा गया जो क्वेश्चन है। लेडोमिया इज ए, क्या है जी? ड्रामा है, इपिक है, नॉवेल है या नरेटिव पोएम है? आई होप आप इसका आंसर समझ गए होंगे। आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट, नरेटिव पोएम है। लेडोमिया जो है वह एक नरेटिव पोएम है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रथ इज। जो दूसरा टाइटल है रथ का वो क्या है? देखिए ऑप्शन, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, नेचर एंड पेन, पीले कैस्टल। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। रथ का जो अल्टरनेटिव टाइटल है वह है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। द प्रिल्यूड इज इन। प्रिल्यूड जो पुस्तक है उसमें कितनी बुक्स है? जो कलेक्शन है प्रिल्यूड, उसमें कितनी बुक्स का कलेक्शन है? देखिए ऑप्शन है 14 बुक्स हैं, 18 बुक्स हैं, 20 बुक्स हैं और 11 बुक्स हैं। तो प्रिल्यूड जो है वह 14 बुक्स का कलेक्शन है, मतलब आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए जो है वह करेक्ट है। प्रिल्यूड जो है वह 14 बुक्स का, 14 बुक्स का कलेक्शन है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का भी एक सब टाइटल है। प्रिल्यूड जो कि 14 बुक्स का कलेक्शन है, इसका भी एक सब टाइटल है। वो सब टाइटल क्या है? देखें ऑप्शन है द ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स ब्रेन, लीच गैदरर है या टू ऑटम। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहां पर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। प्रिल्यूड जो है उसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। देखें क्वेश्चन नंबर है 6। द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो माइकल नाम की टाइटल से जो कविता लिखी है, उस टाइटल में माइकल की जो कॉटेज है उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल। माइकल की जो कॉटेज है उसका नाम क्या है? तो नाम देखें, ऑप्शन है द इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, लाइट स्टार और 5 स्टार। तो यहां पर ऑप्शन जो है वह ऑप्शन ए इज करेक्ट, द इवनिंग स्टार। उनकी जो कॉटेज है उसका नाम है द इवनिंग स्टार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज, हुज रिमार्क इज दिस। ये सेंटेंस जो है वह किसका है? किसकी ये टिप्पणी है? किसने रिमार्क किया है? क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। ऑप्शन देखते हैं। शेक्सपियर है, अर्नोल्ड है, बेन जॉनसन है और गोथे। तो यहां पर ऑप्शन डी इज करेक्ट, गोथे। इनका ये रिमार्क है, इन्होंने कहा है क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। टिंटन एबी इज। टिंटन एबी क्या है? ऑप्शन देखें, इपिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है या नरेटिव पोएम है। तो टिंटन एबी जो है वह कैसी कविता है? वह है ड्रामेटिक लिरिक। यहां पर ऑप्शन सी इज करेक्ट,
टिंटन एबी जो है वह एक ड्रामेटिक लिरिक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे याद रखेंगे। टिंटन एबी जो है वह इनकी ड्रामेटिक लिरिक है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, हु सेड, किसने कहा, ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, ये बात किसने कही है? तो ये शब्द हैं वर्ड्सवर्थ के, कीट्स के, शेक्सपियर के या मिल्टन के। यहां पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये लाइन है वर्ड्सवर्थ की, वर्ड्सवर्थ ने कहा है ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। द कलेक्शन ऑफ लिरिकल बैलेड, जो कलेक्शन है ना लिरिकल बैलेड, बात पब्लिश्ड इन 1798 विद 23 पोइम्स। जो लिरिकल बैलेड जो है वह कलेक्शन है, पब्लिश हुआ है 1798 में, और इसमें उस समय 23 पोइम थी, 23 पोइम्स थी, इन विच वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज कंपोज्ड। इसमें जो था वर्ड्सवर्थ ने कुछ पोइम्स लिखी थी और कुछ पोइम्स जो थी वो कॉलरिज ने लिखी हैं। हमें ये ढूंढना है कि कितनी वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं और कितनी कॉलरिज ने लिखी हैं। ऑप्शन ए में देखें 19 एंड 4, बी में है 20 एंड 3, सी में है 10 एंड 13 और डी में है 21 एंड 2। तो यहां पर जो है वह ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां पर 19 पोइम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं और 4 पोइम्स ओनली कॉलरिज ने लिखी है। फ्रेंड्स, आप यह हमारा आज का विलियम वर्ड्सवर्थ का पार्ट 3 समाप्त होता है। आप देखें इन 10 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। आई होप आपके सभी क्वेश्चन सही गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट पार्ट।